अगर शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न कमाना है तो जानिए परवेश कौर की इन पसंदीदा स्टॉक्स के बारे में जो करवा सकते हैं आपकी शानदार कमाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। मार्केट में लगातार चौथे सेशन में तेजी का रुख जारी रहा। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही अपने 5 महीने के हाई पर पहुंच गए हैं। अब दोनों ही इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई से 1% दूर रह गए हैं। निफ्टी ने 18,442 के अपने अहम रेजिस्टेंस को पार कर लिया है। ये पॉजिटिव मार्केट सेंटिमेंट का संकेत है। हालांकि 18,633 से 18,696 की रेंज में अगला सप्लाई जोन दिख रहा है, जहां हमें कुछ कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है। अगर निफ्टी इस रेंज को ब्रेक करने में कामयाब रहता है तो ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ सकता है। गिरावट की सिचुएशन में निफ्टी 50 के लिए 18,450 और 18,400 की रेंज में सपोर्ट दिख रहा है। गिरावट आने पर ये बड़ी राहत साबित होगा। इसके अलावा 18,300 का 30 डे का मूविंग एवरेज अच्छा सपोर्ट लेवल नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। 44,500 अगला रेजिस्टेंस लेवल है। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो इसके लिए पहले 44,700 और उसके बाद 45,000 रेजिस्टेंस लेवल होंगे। गिरावट की सिचुएशन में इसके लिए 44,150 और 44,000 अगला सपोर्ट जोन है। इस लेवल के टूटने पर बैंक निफ्टी में 43,700 से 43,400 के लेवल पर मुनाफा वसूली दिख सकती है। चलिए अब बात करते हैं स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट में टेक्निकल एनालिस्ट प्रवेश कौर के पसंदीदा स्टॉक्स के बारे में जो अगले 2 से 3 हफ्तों में आपकी शानदार कमाई करवा सकते हैं। पहले स्टॉक के तौर पर प्रवेश कौर ने चुना है ड्रीम फोक्स सर्विसेज को। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 644 रुपए है। इसमें 540 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 12% मुनाफा कमाया जा सकता है। लंबे कंसोलिडेशन के बाद इस स्टॉक ने ट्रायंगल फॉर्मेशन पर ब्रेकआउट दिखाया है। यह हाई वॉल्यूम के साथ लिस्टिंग के दिन के अपने 550 रुपए के हाई लेवल को पार कर चुका है। इसमें इसके सभी अहम मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार हो रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक का स्ट्रक्चर बहुत फायदेमंद दिखता है। मोमेंटम इंडिकेटर MACD लगातार मजबूत बना हुआ है। RSI की पोजीशन भी फेवरेबल दिख रही है। अगला स्टॉक है RBL बैंक। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 180 रुपए है। इसमें 150 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसमें अगले 2 से 3 हफ्तों में 10% कमाई का मौका दिख रहा है। डेली चार्ट पर इसने ट्रायंगल फॉर्मेशन से ब्रेकआउट दिया है। इस दौरान वॉल्यूम भी अच्छा रहा है। ट्रायंगल जैसे चार्ट पैटर्न से ब्रेकआउट को अक्सर बुलिश सिग्नल के रूप में देखा जाता है। ये बताता है कि शेयर में तेजी का रुख जारी रह सकता है। ब्रेकआउट के दौरान हाई वॉल्यूम से भी इस ट्रेंड को सपोर्ट मिल रहा है। इस शेयर का ओवरऑल स्ट्रक्चर फेवरेबल दिख रहा है। इसकी वजह ये है कि ये अपने सभी अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर बना हुआ है। मोमेंटम इंडिकेटर RSI की पोजीशनिंग पॉजिटिव है। MACD भी करंट स्ट्रेंथ को सपोर्ट कर रहा है। थर्ड स्टॉक के तौर पर प्रवेश कौर ने चुना है सुंदरम फास्टनर्स को। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 1,194 रुपए है। इसमें 1,050 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। डेली चार्ट पर इस शेयर का ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत क्लासिकल दिख रहा है। ये पैटर्न 1,444 रुपए के टारगेट का संकेत देता है। हालांकि इसमें 1,174 रुपए तक तेजी जारी रह सकती है। गिरावट की स्थिति में 1,050 का ब्रेकडाउन लेवल स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगा। ज्यादातर मोमेंटम इंडिकेटर पॉजिटिव दिख रहे हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। ऐसे 4 शेयर जो कम समय में करा सकते हैं आपकी शानदार कमाई। जानते हैं एक्सपर्ट्स ने किन स्टॉक्स पर लगाया है दांव। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। बाजार में तेजी नजर आ रही है। निफ्टी 18,600 के ऊपर कारोबार कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी ऊपरी स्तरों से फिसला है। दिग्गजों के मुकाबले मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा एक्शन नजर आया। सीमेंट और कैपिटल गुड्स शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली। अल्ट्राटेक सीमेंट 5% के उछाल के साथ वादा का टॉप गेनर बना, जबकि जेके सीमेंट, इंडिया सीमेंट और अंबुजा सीमेंट में भी अच्छी खरीदारी नजर आई। बाजार के ऐसे माहौल में शिवांगी सरडा ने इंटरग्लोब एविएशन पर सस्ता ऑप्शन सुझाया है, जबकि कविता जैन ने अंबुजा सीमेंट को F&O सुपर स्टॉक बताया है। इनके अलावा आशीष बहेती ने L&T फाइनेंस होल्डिंग पर दाव लगाया, जबकि नरेंद्र सोलंकी ने पॉलीमेडक्योर को चुना है। चलिए अब इन स्टॉक्स के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरग्लोब एविएशन के बारे में। शिवांगी सरडा ने इंटरग्लोब एविएशन को चुना है। उन्होंने कहा है कि इसमें जून की एक्सपायरी वाली 2400 के स्ट्राइक वाली कॉल पर अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इसमें 77.50 रुपए के स्तर पर खरीदारी करें। इसमें
100 से 110 रुपए के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। साथ ही इसमें 55 रुपए पर स्टॉप लॉस भी लगाना चाहिए। वहीं F&O सुपरस्टार अंबुजा सीमेंट के बारे में बात करें तो कविता जैन ने अंबुजा सीमेंट पर खरीदारी करने की राय दी है। उन्होंने कहा है कि अंबुजा सीमेंट में 433 रुपए के स्तर पर खरीदारी करें। इसमें फ्यूचर में 438 रुपए के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस 428 रुपए पर लगाएं। वहीं आशीष बहेती ने L&T फाइनेंस होल्डिंग्स पर खरीदारी करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि L&T फाइनेंस होल्डिंग में 104 रुपए के स्तर पर खरीदारी करें। इसमें 109 रुपए के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक में स्टॉप लॉस 102 रुपए पर जरूर लगाएं। वहीं चौथा स्टॉक है पॉली मेडिक्योर। नरेंद्र सोलंकी ने मिड कैप सेगमेंट से पॉली मेडिक्योर के स्टॉक को चुना है। उन्होंने कहा है कि पॉली मेडिक्योर के स्टॉक में मिड से लॉन्ग टर्म के नजरिए से 979 रुपए के आसपास खरीदारी करनी चाहिए। इसमें बने रहने पर मीडियम से लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के YouTube चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो हम आपको बता रहे हैं एक्सपर्ट्स के सुझाए ऐसे 5 स्टॉक्स के बारे में जो आपकी शानदार कमाई करवा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। बाजार में चौतरफा खरीदारी से ज्यादातर सेक्टर हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, लेकिन स्मॉल कैप, फार्मा और एनर्जी शेयरों पर दबाव दिख रहा है। सेंसेक्स 413.03 अंक यानी 0.66% की बढ़त के साथ 62,914.72 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। इंट्राडे में बैंक निफ्टी ने 29 मई को नया हाई छुआ और ये 44,400 के पार निकल गया था। निफ्टी भी 18,600 के ऊपर निकला था। ऐसे में आइए जानते हैं कि एक्सपर्ट्स ने टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर किन स्टॉक्स को चुना है जो आपकी शानदार कमाई करवा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रकाशगाबा.com की प्रकाश गाबा की पसंद के बारे में। प्रकाश गाबा ने स्कॉट्स कुबोटा में खरीदारी की सलाह दी है। उनका कहना है कि इस स्टॉक में 2050 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 2120 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की जा सकती है। वहीं कविता जैन ने TCS पर दाव लगाया है। कविता जैन ने TCS में खरीदारी करने की सलाह दी है। उनका कहना है कि इस स्टॉक में 3,310 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 3,390 से 3,410 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की जा सकती है। वहीं सच्चिदानंद उत्तेकर ने भारत फोर्ज को चुना है। भारत फोर्ज में उन्होंने खरीदारी की सलाह दी है। उनका कहना है कि इस स्टॉक में 766 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 800 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की जा सकती है। वहीं मानसजयसवाल.com की मानस जायसवाल ने चुना है फेडरल बैंक को। उन्होंने फेडरल बैंक में खरीदारी करने की सलाह दी है। मानस जायसवाल का कहना है कि इस स्टॉक में 123.50 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 129 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की जा सकती है। वहीं आशीष बहेती की पसंद के बारे में बात करें तो आशीष बहेती ने कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों में खरीदारी करने की सलाह दी है। उनका कहना है कि इस स्टॉक में 1925 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 1975 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की जा सकती है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के YouTube चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। ये जानते हैं कि एक्सपर्ट ने शॉर्ट टर्म में कमाई के लिए किन स्टॉक्स पर भरोसा जताया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। निफ्टी 50 में 16,828.35 का हालिया लो 2022 में सितंबर और अक्टूबर में देखे गए लो के करीब दिखता है। इससे ये लेवल सपोर्ट के लिहाज से बहुत अहम है। वीकली टाइम फ्रेम पर निफ्टी ने इंपॉर्टेंट एक्शन डेवलपमेंट दिखाया है क्योंकि इंडेक्स ने हायर हाई हायर लो बनाना जारी रखा है। तेजी का ये ट्रेंड 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल से बाउंस के बाद देखने को मिला है। इसका कैलकुलेशन जून 2022 के 15,183.40 से दिसंबर के 18,887.60 के हाई के पहले के एडवांसमेंट के आधार पर किया गया है। इंडेक्स के लिए अब 18,000 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस लेवल के टूटने के बाद 17,800 पर सपोर्ट है और तेजी की स्थिति में 18,468 पर नजर होगी। इसको पार करने के बाद नजरें 18,887 पर होंगी।
निफ्टी के लिए ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव दिखता है। हमें प्राइसेस पहले 18,473 और उसके बाद 18,887 की तरफ बढ़ने के संकेत दिख रहे हैं। ऐसे में अगले 2 से 3 हफ्तों में किन शेयरों में दांव लगाकर अच्छा रिटर्न पाया जा सकता है, ये बता रहे हैं GEPL कैपिटल के विनय सावंत। इनका पहला पसंदीदा स्टॉक है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 235 रुपए है। इसमें 175 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस शेयर में 25% कमाई का मौका दिख रहा है। इस स्टॉक ने 163 रुपए के करीब पोलैरिटी में बदलाव दिखाया है। इसका मतलब है कि इसकी कीमत का अंडरटोन पॉजिटिव है। बीते हफ्ते इस शेयर ने मई की शुरुआत में डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न से एक ब्रेकआउट दिया है। इससे भी तेजी का ट्रेंड जारी रहने का संकेत मिलता है। डेली टाइम फ्रेम पर ये स्टॉक 50, 100 और 200 डे EMA के प्रमुख मूविंग एवरेजेस से ऊपर बना हुआ है। इससे भी अब ट्रेंड जारी रहने का संकेत मिलता है। वीकली टाइम फ्रेम पर RSI ने रेंज में बदलाव दिखाया है। इनका दूसरा पसंदीदा स्टॉक है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 886 रुपए है। इसमें 700 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस स्टॉक में 18% मुनाफा कमाने का मौका दिख रहा है। इस शेयर में इसके लाइफ हाई पर ट्रेडिंग हो रही है। इसका मतलब है कि ये पहले से तेजी के मोमेंटम में है। 3 हफ्ते पहले इस शेयर ने डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को रीटेस्ट किया है। इसने तेजी की तरफ बाउंस दिखाया है। इसमें अप्रैल 2023 की शुरुआत में ब्रेकआउट देखने को मिला था। वीकली टाइम फ्रेम पर भी RSI ने ब्रेकआउट दिखाया है, जिससे बढ़ते मोमेंटम का संकेत मिलता है। विनय सावंत का तीसरा पसंदीदा स्टॉक है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 4,230 रुपए है। इसमें 3,400 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस स्टॉक में अगले 2 से 3 हफ्तों में 18% रिटर्न मिल सकता है। इस शेयर ने अप्रैल 2021 से हायर हाई हायर लो बनाना जारी रखा है। मई 2023 के पहले हफ्ते में इसने डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न से ब्रेकआउट दिया था। ये तेजी जारी रहने का संकेत है। ये शेयर अपने 18 हफ्ते के EMA से ऊपर टिके रहने में कामयाब है। वीकली टाइम फ्रेम पर RSI ने बुलिश रिवर्सल दिखाया है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मनी कंट्रोल हिंदी के YouTube चैनल को साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। शेयर बाजार में शॉर्ट टर्म में निवेश से कमाई के लिए एक्सपर्ट ने किन स्टॉक्स पर भरोसा जताया है, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। मार्केट दिन के अपने निचले स्तर पर बंद हुआ। डेली चार्ट पर बियरिश इनफ्लिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। इससे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग की संभावना दिखती है। अगला सपोर्ट लेवल 18,264 के इसके 9 DMA पर है। इसके नीचे जाने पर नेक्स्ट डिमांड जोन 18,120 से 18,000 है। तेजी की स्थिति में अगर निफ्टी 18,476 के लेवल को तोड़ देता है तो इसे 18,633 से 18,699 पर रेजिस्टेंस मिलेगा। बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के करीब पहुंचकर ठहर गया है। इसने मोमेंटम इंडिकेटर्स में थोड़ा डाइवर्जन दिखाया है। इससे प्रॉफिट बुकिंग का संकेत मिल रहा है। अगला सपोर्ट लेवल 43,500 पर है। बड़ा सपोर्ट बेस 43,000 पर मिल सकता है। 44,152 के लेवल को पार कर जाने के बाद 44,444 और 45,000 के नेक्स्ट टारगेट लेवल पर नजर रखनी होगी। चलिए अब बात करते हैं स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट प्रवेश कौर के पसंदीदा स्टॉक्स के बारे में, जिनमें 2 से 3 हफ्ते में आपकी जबरदस्त कमाई हो सकती है। इनका पहला पसंदीदा स्टॉक है मिश्रा धातु निगम। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 254 रुपए है। इसमें 205 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 13% मुनाफा कमाने का मौका दिख रहा है। इस स्टॉक ने डेली चार्ट पर बुलिश इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट किया है। इसे बुलिश रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। इस पैटर्न से ब्रेकआउट का मतलब है कि प्राइस में तेजी देखने को मिल सकती है। ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ हुआ है। इसे अक्सर पैटर्न की वोलेटिलिटी का कंफर्मेशन माना जाता है। ब्रेकआउट के दौरान हाई वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बढ़ने का संकेत देता है। तेजी की स्थिति में 230 पर अगला रेजिस्टेंस मिलेगा। इसे पार कर जाने के बाद ये 250 से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। वहीं गिरावट की स्थिति में 205 पर बड़ा सपोर्ट दिख रहा है। इनका दूसरा पसंदीदा स्टॉक है सोनाटा सॉफ्टवेयर। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 1,084 रुपए है। इसमें 890 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में शेयर में 14% कमाई का मौका दिख रहा है। ये शेयर लगातार क्लासिकल अप ट्रेंड दिखा रहा है। तेजी जारी रखने के लिए ये असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन से ब्रेकआउट कर रहा है। असेंडिंग ट्रायंगल एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। इस पैटर्न से ब्रेकआउट का मतलब आमतौर पर पिछले अप ट्रेंड की शुरुआत होती है। ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा दिख रहा है क्योंकि ये अपने सभी अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर बना हुआ है। तीसरे स्टॉक के तौर पर प्रवेश कौर ने चुना है एलिकॉन इंजीनियरिंग को। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 624 रुपए है। इसमें
₹487 पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगले 2 से 3 हफ्तों में इसमें 17% रिटर्न मिल सकता है। टेक्निकल फ्रंट्स पर यह स्टॉक बहुत मजबूत नजर आ रहा है। यह अपनी पिछली तेजी के 38.2% रिट्रेसमेंट से बाउंस बैक कर रहा है। इसने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है। इसका मतलब है कि इस स्टॉक में ऊपर जाने की गुंजाइश बची हुई है। इसमें सभी अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर कारोबार हो रहा है। यह हायर हाई और हायर लो बना रहा है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।